तो बेटा अब है हमारा एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन है कि शो दैट द डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल। एक स्क्वायर के जो डायगोनल हैं वो एक दूसरे के इक्वल होते हैं और एक दूसरे को 90 डिग्री एंगल पर बाइसेक्ट करते हैं। मतलब कि यहां पर ये एंगल कितना 90, ये भी 90, ये भी 90, तो ये 90 डिग्री एंगल पर बाइसेक्ट करते हैं। तो हमने ये बताना है, क्लियर है। और ये इक्वल है, ये बताना है। बाइसेक्ट का मतलब बराबर हिस्से, यानी जितना ये उतना ये, जितना ये उतना। यहां हमें तीन चीजें प्रूव करनी है। पहला, डायगोनल्स को इक्वल प्रूव करना है, और इक्वल ये बोला गया ना। दूसरा, ये प्रूव करना है कि ये बाइसेक्ट करते हैं, यानी जितना ये उतना ये, जितना ये उतना ये। और तीसरा, परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि जितना ये एंगल भी 90, ये भी 90, ये भी और ये भी। क्लियर है बेटा। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन को स्टार्ट। तो सबसे पहले ट्रायंगल एबीसी और एबीडी लीजिए आप। एबीसी ये एक ट्रायंगल लिया मैंने, फिर ये एबीडी ये वाला, पहले ये एक ये ट्रायंगल और एक ये ट्रायंगल। क्लियर है। अच्छा, इन दोनों ट्रायंगल में एबी साइड तो कॉमन है ना, तो लिख लो AB इक्वल टू AB कॉमन। क्लियर है। और ये वाली साइड के इक्वल है, क्योंकि स्क्वायर की दोनों साइड, सभी साइड क्या होते हैं दूसरे के इक्वल, तो जितनी ये उतनी ये। तो ये हमने लिख दिया BC बराबर AD। क्लियर है। फिर जो एंगल ABC है, अब देखिए बेटा, ये वाला एंगल कितना होता है एक स्क्वायर में 90 डिग्री होता है ना, और वैसे ही ये वाला एंगल भी कितना होता है, दैट इज आल्सो 90 डिग्री। तो हमने लिख दिया ABC बराबर DAB, ABC बराबर DAB। तो दोनों एंगल 90 डिग्री। क्लियर है। तो साइड और एंगल, तो SAS रूल हो गया ना। तो बाय द SAS रूल दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट। और कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल की अपोजिट साइड्स क्या, सेम सॉरी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। क्लियर है। तो इसलिए AC बराबर BD, जो AC है वो BD के बराबर है। देखिए इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल की कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल, तो यानी ये साइड इस साइड, सॉरी हाँ, ये साइड इस साइड के इक्वल, यानी AC बराबर BD। तो डायगोनल्स इक्वल हो गए। एक चीज तो हमने प्रूव कर दी, डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल। अब हमें प्रूव करना है कि ये बाइसेक्ट भी करते हैं। बाइसेक्ट का मतलब जितना ये उतना ये, जितना ये उतना ही है। क्लियर है। तो अभी इसके लिए समझिए, हम दो ट्रायंगल लेते हैं, एक ये वाला ट्रायंगल, एक ये वाला ट्रायंगल। क्लियर है। टेक द ट्रायंगल AOB और COD। अब इन दोनों ट्रायंगल में देखिए बेटा आप, ये जो एंगल है और ये जो एंगल है, दोनों एक दूसरे के वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हमने यहां पर लिख दिया, AOB बराबर COD, यानी AOB बराबर COD। क्लियर है ना। अच्छा अब देखिए ABO, एंगल ABO, मैं 2 मिनट के लिए इसको यहां से रब कर देता हूं। ठीक है, इसको भी रब कर दो। देखिए आप ABO, यानी ये ABO, O यहां है, ये वाला ट्रायंगल, और साथ में BDC, यानी बेटा ये वाला, या ODC बोल सकते हैं, ये वाला ट्रायंगल। ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के इक्वल है। क्यों? अल्टरनेट एंगल है। ये कौन से एंगल है? अल्टरनेट। ये लाइन एक दूसरे के पैरेलल, तो ये जो लाइन कट करती है इसके दोनों तरफ के अल्टरनेट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो लिख दो ABO बराबर ODC, ABO बराबर ODC या CDO, एक ही बात है बेटा। अल्टरनेट एंगल, वर्टिकली अपोजिट इक्वल थे, अल्टरनेट भी इक्वल है। तो उसके बाद AB बराबर CD। देखिए AB और CD तो बराबर है ना, स्क्वायर की सभी साइड एक दूसरे के इक्वल होती हैं। तो बेटा यहां पर देखिए दो साइड और एक एंगल, तो सॉरी एक मिनट, दो एंगल और एक साइड, यानी कि AAS रूल। कौन सा रूल हो गया बेटा? ये AAS रूल। तो AAS रूल के अकॉर्डिंगली ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट, यानी कि ये ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंट, तो कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट भी इक्वल होंगे, यानी कि इस ट्रायंगल की ये साइड इस ट्रायंगल की इस साइड के बराबर है, ये दोनों साइड बराबर, ऐसे ही ये साइड इसके बराबर है। तो CPCT रूल के अकॉर्डिंग। क्लियर है। तो हो गए ना, बाइसेक्ट में क्या होता है, ये इसके बराबर और ये इसके बराबर, तो इसका मतलब डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। क्लियर है बेटा, यहां तक समझ में आया?
क्लियर सभी को? अब देखिए आप, AB और BC, AB और BC ये दोनों साइड स्क्वायर की क्या है, एक दूसरे के इक्वल, क्योंकि स्क्वायर की तो सभी साइडें एक दूसरे के क्या होती हैं बेटा, बराबर होती हैं। क्लियर है? तो इनके अपोजिट एंगल भी तो इक्वल होंगे। देखिए इस साइड का अपोजिट एंगल ये बनेगा और इस साइड का अपोजिट एंगल बेटा ये बनेगा। अगर दो साइडें, ट्रायंगल की दो साइडें बराबर होती हैं तो उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। क्लियर है ना? तो इनके अपोजिट एंगल्स भी बेटा क्या हो गए, एक दूसरे के इक्वल। BCA ये रहा BCA और BAC BAC। क्लियर है? एंगल अपोजिट टू द इक्वल साइड्स, ये भी बेटा क्या हो गए, इक्वल। अब ट्रायंगल ABC में तीनों एंगल का जोड़ कितना, 180 डिग्री। तो मैंने तीनों एंगल का जोड़ लिख दिया 180 डिग्री। अब इनमें से ये एंगल ABC यानी कि ये वाला एंगल कितना होगा बेटा, 90 डिग्री। एक स्क्वायर के अंदर के चारों एंगल, ये भी 90, ये भी, ये भी, ये भी, सारे एंगल कितने होते हैं, 90 डिग्री। तो ये बेटा हमने लिख दिया यहां पर 90 डिग्री, बाकी को एज इट इज। क्लियर है? पहले आप वीडियो को पॉज करके यहां तक सारा क्वेश्चन नोट कर लीजिए, उसके बाद हम इस पार्ट को समझते हैं। क्लियर है? पहले जल्दी से नोट कर लीजिए। क्लियर है बेटा? नोट कर लिया? तो चलिए मैं इसको रब कर देता हूं। अब देखिए बेटा हमें क्या करना है, ABC को तो मैंने 90 पुट कर दिया, ओके, प्लस BAC को BAC लिख दिया। अब BCA को भी मैंने BAC लिख दिया। क्यों? देखो दोनों इक्वल हैं, BCA और BAC दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। अगर ये इक्वल है तो मैं इसकी जगह ये लिख सकता हूं ना, तो मैंने लिख दिया, इसकी जगह ये लिख दिया, BCA की जगह BAC। तो BAC दो बार आ गया ना, तो प्लस में 2 टाइम्स ऑफ BAC इक्वल्स टू द 180 डिग्री। तो बेटा ये 90 उस तरफ जाके माइनस में हो गया, 180 माइनस 90, तो 2 टाइम्स ऑफ BAC इज 90 डिग्री। तो यहां से बेटा एंगल BAC आपका 90/2 दैट इज 45 डिग्री। देखिए जरा आप, एंगल BAC कितना आया बेटा, 45। BAC यानी ये वाला एंगल बेटा 45 है, तो उसी तरह से हम प्रूव कर सकते हैं BCA भी कितना है, 45। सिमिलरली एंगल BCA ये भी कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। क्लियर है बेटा? ये समझ में आया? और इसी तरह से हम प्रूव कर सकते हैं कि एंगल ABD, मतलब ये सारे एंगल कितने कितने के हो जाएंगे, 45। एंगल ABD मतलब बार बार प्रूव करने की जरूरत नहीं है ना, हम एक बार ऑलरेडी कर चुके हैं, मतलब हमने इसको 45 प्रूव कर दिया। तो सिमिलरली ये भी 45 हो जाएगा, ये भी 45 हो जाएगा, ABD ये भी कितना हो जाएगा, 45। तो चलिए ये तो ठीक है, अभी हमें क्या प्रूव करना है वो समझिए। हमें प्रूव करना है कि ये परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर रहे हैं। बाइसेक्ट कर रहे हैं तो बता दिया परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री, ये डायगोनल्स यानी बेटा इस एंगल को 90 डिग्री प्रूव करना है हमें। क्लियर है? तो देखिए ट्रायंगल ABO में एंगल BAO, ये एंगल BAO प्लस एंगल AOB प्लस एंगल OBA। क्लियर है? अब बेटा BAO ये एंगल तो कितना है मेरा, 45 डिग्री है ना, मैं प्रूव कर चुका हूं। देखिए BAC लिख लिए जी, या मैं BAC लिखूं या मैं BAO लिखूं, बात एक ही है। तो ये हो गया बेटा अपना 45 डिग्री प्लस AOB प्लस, अच्छा ये तीनों का सम 180 होता है ना, ये 180। एंगल OBA
ओ बी ए या ए बी ओ, ये वाला एंगल भी हमने कितना प्रूव किया बेटा 45, दैट इज 180। अब देखिए 45 प्लस 45 90, AOB इक्वल्स टू 180। तो बेटा ये एंगल उस तरफ जा करके 90 180 में से माइनस होगा तो क्या बचेगा 90 डिग्री बचेगा। क्लियर है बेटा? समझ में आया तो वीडियो को पॉज करके जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। क्लियर है बेटा? नोट कर लिया तो ठीक है बेटा, अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।